हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे कबीरदास की साखी और उसकी व्याख्या कर रहे थे। ये है पार्ट 2 और इसमें आज 11वें दोहे से हम लोग व्याख्या देखेंगे और पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा न जाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं विरहिणी एक तरीके से आत्मा या फिर ऐसा मतलब कि क्या होता है, हम लोग ईश्वर जैसे है, ईश्वर से ही जीव बनता है। ईश्वर से ही जब जन्म लेके हम लोग पृथ्वी पर आ जाते हैं तो जीव बन जाता है। तो ये क्या है, ईश्वर है और ये क्या है, जीव है। तो एक तरीके से ये क्या है, जैसे कृष्ण और राधा, तो कृष्ण से राधा अलग हो जाती तो विरहिणी, यानी कि अब ईश्वर से जो जीव है वो अलग होके आया है ना, तो क्या है, इससे दूर हो गया है, तो उसको कहते हैं विरहिणी, यानी कि जो अपने प्रिय से अलग हो गया हो। तो ऐसी आत्मा या फिर विरहिणी को मीच यानी कि बंद कर दे। बंद कैसे, आंखें जब बंद हो जाती है तो क्या होता है, यानी कि वो मर गया। तो या तो विरहिणी यानी कि जो विरह में है, ईश्वर से विरह में है, उसे मीच दे यानी कि मार दे, या आपा दिखलाई, या अपना जो दर्शन है या अपना स्वरूप है उसको दिखा दो। 8 पहर का दाझड़ा यानी कि जलना, विरह की जो आग होती है उसमें जलना, यानी कि किसी को याद करते हुए रहना। 8 पहर यानी कि जो समय है उसको कहते हैं, तो पुराने तरीके में पहर से ही समय नापते थे। तो 8 पहर यानी कि रात दिन का जो जलना है, मुँह पे सहा न जाए। मुझसे, मुँह पे यानी कि मुझसे, सहिया यानी कि सहा नहीं जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे हैं या तो मुझे नष्ट कर दो यानी कि मुझे मार दो, या फिर अपना स्वरूप जो है वो दिखला दो। ईश्वर से कह रहे हैं ये 8 पहर का आपसे अलग होके जो जलना है, आपके विरह में जलना है, ये मुझसे सहा नहीं जाता, ये मेरी सहन से बाहर है, इसलिए हे ईश्वर अपना स्वरूप दिखलाइए और अपने आप में मुझे मिला लीजिए। फिर अगला दोहा देखते हैं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। सिंदूर का मतलब होता है सिंदूर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा में, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है ना यहाँ पे, तो वही कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सिंदूर लगाने की जगह है, जो रेखा है, वहाँ पे काजल दिया न जाए, यानी कि काजल नहीं लगाया जाता है। जो आभूषण होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे ही मतलब पहनने पे अच्छे लगते हैं। जैसे कि काजल जो है आँखों में ही लगाया जाता है, लिपस्टिक होठों में ही लगाई जाती है, वैसे सिंदूर की जो रेखा है वहाँ पे सिंदूर ही लगाया जाता है, वहाँ पे काजल नहीं लगाया जाता है। नैन रमैया रमी रहा, और मेरे नेत्रों में उसी तरीके से राम यानी कि ईश्वर जो है वो बस चुके हैं। अब दूजा कहाँ समाए, और कोई दूसरा अब यहाँ पे समा नहीं सकता है। जैसे कि सिंदूर की रेखा में सिंदूर ही भरा जाता है, वहाँ पे काजल नहीं लगाया जा सकता है, वैसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में जो है वो राम बस चुके हैं, अब किसी और चीज़ के लिए या किसी और के लिए जगह नहीं है वहाँ पे। फिर अगला दोहा। सैर नहीं सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे, शून्य शिखर गड़माई। अब कह रहे हैं सायर यानी कि सागर, नाही सीप बिन, तो स्वाति बूंद भी नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं जो मोती है नीपजे यानी कि उत्पन्न हो रहा है। कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मोती है वो उत्पन्न हो रहा है, सागर में नहीं, सीप में भी नहीं, और स्वाति बूंद जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा होती है उसमें भी नहीं। वो जो मोती उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, शून्य शिशिर गणमाही, यानी कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वहाँ पे ये मोती उत्पन्न हो रहा है। ये जो मोती होते हैं वो क्या पानी में उत्पन्न होते हैं, जो सीपी घोंघा होते हैं उनके अंदर। तो वही कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो एक मोती है, ज्ञान रूपी मोती, वो किसी सागर,
सीप या फिर स्वाति नक्षत्र की बूंद में उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। फिर पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी का मतलब है पानी, ते हिम यानी कि बर्फ, भया मतलब कि हुई, हिम होए गया बिलाई, बिलाई मतलब कि खो गया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ ऐसे, तो वो पानी से ही बर्फ़ बनती है। जब पानी जम जाता है, फ्रीज़र में रखेंगे पानी जम जाएगा, और उसको फिर अब बाहर निकाल के रख दीजिए फ्रिज से बाहर, तो वो क्या होगा, फिर से पानी में बदल जाएगा। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि पानी से जो है बर्फ़ बन जाती है, और बर्फ़ हो गया बिलाई। जब बर्फ़ जो है पिघल जाती है तो क्या हो जाती है, बिलाई यानी कि खो जाती है। क्यों खो जाती है, क्योंकि बर्फ़ तो पानी में बदल गई, तो बर्फ़ का स्वरूप जो था वो नष्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, अब पानी बचा। वैसे ही कह रहे हैं जो कुछ था सोई भया, मतलब कि पानी से ही तो बर्फ़ बनी थी, तो बर्फ़ वापस पानी बन गई, तो जो कुछ था वही हो चुका है, मतलब जो जिससे बना था वैसे ही बदल गया है, अब कुछ कहा न जाए, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब कि एक ये तरीका हो गया, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि एक बात तो सामने से दिख रही है कि पानी से बर्फ़ बनी थी, और बर्फ़ से बर्फ़ जब पिघल गई तो फिर से पानी हो गई, और बर्फ़ का स्वरूप जो था वो खो गया, और जो कुछ जैसे मतलब जो जिससे बना था उसी में बदल गया, और कुछ कहा नहीं जा रहा है। और इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जो ईश्वर है या परमात्मा है उसी से जीव बनता है, तो अभी अलग हो गया है, जब जन्म ले लिया तो अलग हो गया आत्मा जो है, लेकिन जब आत्मा मर के फिर से ईश्वर में मिल जाती है तो क्या होता है, जो कुछ था वैसा ही उसी में परिवर्तित हो गया, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर पंखी उड़ानी गगन को प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश। पंखी, पंखी का मतलब है पक्षी, उड़ानी गगन को, गगन में, यानी कि जो पंछी है वो गगन में उड़ गया, आकाश में उड़ गया। प्यंड रहा परदेश, और उसका जो घोंसला वगैरह था वो वहीं पे रह गया। पानी पिया चंच बिन, और मतलब कि उसने जो है जो चोंच के बिना पे पानी पी लिया है, और वो अपने जो देश था उसको भूल गया है। ये तो एक जो शब्द अर्थ था वो पता चल गया। अब अन्योक्ति अलंकार है तो इसका दूसरा मतलब भी होएगा। तो जो पंखी है वो क्या है, आत्मा है, या फिर जो जीव है वो है। अब जीव क्या है, मर गया, और उसके प्राण पखेरु जो हैं वो उड़ गए हैं, तो जीव के जो प्राण हैं वो आकाश गगन में उड़ गए हैं, और प्यंड यानी कि शरीर, उसका जो शरीर है वो यहीं जमीन में पड़ा रह गया, यानी कि वो जहाँ पे था वहीं पड़ा रह गया, और उसने क्या है अपना जो ईश्वर से जो मिल गया है, और उसका ही जो अमृत पान था वो कर लिया है। और जैसे ही उसने ईश्वर का जो अमृत पान था वो किया, तो वो अपना जो ये देश था, ये शरीर था, मतलब कि जो जन्म उसने लिया था वो सब भूल गया, और ईश्वर में ही जाके मिल गया। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जीव का जो शरीर है, जीव के जो प्राण हैं वो निकल के आकाश में उड़ गए हैं, और उसका जो शरीर है वो यहीं पड़ा रह गया है, और जो आत्मा है उसने ईश्वर के अमृत जो है उसका पान कर लिया है, और अपने शरीर और जन्म की बातें भूल के एकदम ईश्वर में ही मिल गया है। फिर अगला, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। पिंजर का मतलब है शरीर, शरीर में क्या है, प्रेम प्रकाशिया यानी कि उत्पन्न हो गया है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, प्रेम का प्रकाश फैल गया है। अंतर भया उजास, और जब प्रेम उत्पन्न हो गया है तो हमारे अंतर यानी कि जो हमारे अंतर मन में क्या है, भया हो गया है, उजास यानी कि उजेला हो गया है। तो जब हमारे शरीर के अंदर जो हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो हमारा अंतर मन जो है उसमें उजेला फैल जाता है। जैसे कि जो हिरन होता है उसके क्या होता है, नाभि में कस्तूरी होती है, और वो हमेशा मतलब कि महकती रहती है।
तो वैसे ही कह रहे हैं कि अब क्या है, हमारे मुख में कस्तूरी महमही यानी कि कस्तूरी उत्पन्न हो गई है और उसकी जो है महक उत्पन्न हो रही है। और बाणी फूटी बास यानी कि बास का मतलब है सुगंध या गंध, और बाड़ी मतलब कि जब हमारे मन में क्या है कस्तूरी के समान जब हम बोल रहे हैं तो हमारी वाणी से भी वो सुगंध फैल रही है। यानी कि जब हमारे मन में हृदय में प्रेम हो जाता है तो हम बाकी लोगों से भी प्रेम से बात करेंगे, तो क्या होगा कि वो एक तरीके से गुड हैबिट है, और गुड हैबिट है ऐसे कि सबको पसंद आएगी। तो वही कह रहे हैं कि मीठा मीठा बोल रहे हैं तो कस्तूरी के समान वो है कि हमारे मुख में क्या है कस्तूरी के समान महक हो रही है, और जब हम बोलते हैं तो वो खुशबू चारों ओर फैल भी रही है। नैना अंतर आव तू ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप मेरे नैन यानी कि आँखों के अंतर यानी कि अंदर आ जाइए। तो तू का मतलब है ईश्वर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हे ईश्वर मेरे आँखों के अंदर आके बस जाइए। ज्यों हो नैन झपेऊं, और जैसे ही आप आएंगे मतलब जैसे ही आप आएंगे हों यानी कि मैं नेत्र झपेऊं यानी कि बंद कर लूँगा। यानी कि जैसे कि एक डिब्बा है और उसमें क्या हुआ चूहा अंदर आ गया और उसको तुरंत बंद कर लिया, तो वैसे ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप मेरे नेत्रों के अंदर आइए और मैं वैसे ही अपनी पलकें बंद करके नेत्रों को बंद कर लूँगा। तो क्या होगा उससे, जैसे कि चूहा उसी के अंदर पैक हो गया वैसे ही। तो ना हो देखूं और को, तो अब मेरी आंखों के सामने क्या है, जैसे आँखें हैं इसके सामने एक कोई लग गया, जैसे कि ये आँखें हैं यहाँ पे, इसके सामने कुछ एकदम पास में ही रख दिया गया, तो क्या होगा इसको इसके पार कुछ नहीं दिखेगा, केवल यही चीज़ दिखाई देगी। वैसे ही कह रहे हैं कि ना हो देखूं और को, तो मैं और किसी को नहीं देखूंगा और ना तुझे देखन दूं, और ये भी इसी को सामने से देखेगा। तो दो लोग जैसे बैठे हैं एक दूसरे को ही देख रहे हैं, तो वैसे ही कि नैना अंतर आओ तो आप मेरे नेत्रों के पास आइए और मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा और मैं किसी और को नहीं देखूंगा और आपको भी किसी और को नहीं देखने दूंगा। कबीर हरिरस यो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने हरिरस यानी कि भगवान के स्मरण या भगवान की भक्ति रूपी रस इतना ज़्यादा छक के पी लिया है कि बाकी रही न थाकी, कि और किसी चीज़ की थाक यानी कि प्यास नहीं रह गई है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के स्वरूप का रस या अमृत ऐसे पी लिया है, इतना ज़्यादा पी लिया है कि मुझे और किसी चीज़ की प्यास नहीं रह गई है। जैसे कि पाका कलश कुम्हार का, जिस तरीके से जो कुम्हार जो है वो कलश यानी कि मटके वगैरह को आग या फिर भट्टी में पका लेता है, तो उसके बाद क्या है बहुरी न चढ़ी चाक, और उसे बार बार फिर चाक में नहीं चढ़ाना पड़ता, यानी कि वो पक जाता है। जब कलश तो टूटता नहीं है, वो मजबूत हो जाता है और उसे बार बार चाक पे नहीं चढ़ा के, जो एक तरीके से देखिए जब मिट्टी होती है, मिट्टी का बर्तन होता है, तो जब तक वो मिट्टी का है तो उसे तोड़ तोड़ के बार बार बनाया जा सकता है। कुम्हार उसे तोड़ तोड़ के रीशेप कर सकता है, उसके मन में जैसा है वो बना सकता है। लेकिन एक बार जब आग में पका दिया उसको, तो वो क्या हो गया, घड़ा जो है मटका है वो पक्का हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है वो वापस नहीं बनेगी। तो यही चीज़ जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने हरि जो भगवान का अमृत रूपी रस है उतना ज़्यादा पी लिया है कि उन्हें और किसी चीज़ की जो प्यास है वो नहीं रह गई है। मतलब कि उन्होंने भगवान का स्वरूप पूरा देख लिया है, अब उनमें ज्ञान जितना चाहिए था वो सारा भगवान को देखने का आ गया है उनको, और किसी चीज़ को इनको अब ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से एक बार जब कुम्हार का जो मटका है, घड़ा है, वो पक जाता है आग में और उसे फिर बार बार चाक पे नहीं चढ़ाना पड़ता है, उसी तरीके से जो कबीरदास जी हैं वो भी एकदम घड़े के समान पक गए हैं और उन्हें
अब किसी और ज्ञान या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, हेरत हेरत हे सखी रेहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। अब देखिए सा तो अनुप्रास अलंकार है, हेरत हेरत पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हेरत हेरत यानी कि खोजते खोजते, किसी चीज को खोजते खोजते। अब खोजेंगे किसको? भगवान या ईश्वर को खोजेंगे। सखी यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं हे सखी, जो मतलब कि भगवान को खोजते खोजते रहा कबीर हिराए। हिराए मतलब कि खुद ही खो गए हैं। कबीरदास जी भगवान को खोजते खोजते, भगवान का दर्शन करने के लिए उन्हें ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गए हैं। जैसे कि बूंद समानी समद में, अब एक बूंद है और ये पानी है, इसमें जब वो मिल जाएगी तो वो भी पानी बन जाएगी। तो वैसे ही जैसे बूंद, एक बूंद जो अलग होती है तो उसका स्वरूप होता है, लेकिन जब वो पानी में मिल गई जाके, यानी कि समुद्र में मिल गई, तो उसका जो स्वरूप था वो खो गया। सोकत हेरी जाए, जैसे कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही चीज, एक जो परमात्मा है उससे जीव बनते हैं। तो वैसे एक बूंद जो है, बूंद अब पानी है, इससे एक बूंद निकाल ली तो जब तक वो अलग रखी है उसका अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में डाली जाएगी तो वो बूंद क्या है, उसी में मिल जाएगी। अब वो पर्टिकुलर बूंद क्या ढूंढी जा सकती है? नहीं ढूंढी जा सकती। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार बूंद जो है समुद्र में मिल जाती है और उसको ढूंढा नहीं जा सकता है, उसी तरीके से हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते उसी के स्वरूप में मिल गया हूँ और खुद को मैं भूल गया हूँ। फिर कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे हाथ ही कर, सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कह रहे हैं जो ईश्वर का घर है, वो घर जो है वो प्रेम का है, उसे प्रेम से पाया जा सकता है। वो किसी खाला यानी कि मौसी का घर नहीं है। जो कबीरदास जी हैं वो कह रहे हैं कि ईश्वर को पाने के लिए प्रेम की जरूरत है। जो ईश्वर का घर है वो प्रेम का घर है, किसी मौसी का घर नहीं है कि जैसे मन हुआ वैसे मुंह उठा के चले गए, है ना। यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या है, यहाँ अंदर जाने के लिए शीश उतारे। शीश उतारने का मतलब क्या है? अपने जो सिर है उसको झुकाना या उसको काट के अलग करना। उसका मतलब है कि अपने अंदर के जो अहंकार हैं या बुराइयां हैं, ये सब चीज़ों को एकदम जमीन में रख देना, यानी कि उनको नष्ट करके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो ईश्वर प्राप्ति का जो तरीका है वो प्रेम का है। वो किसी खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है कि उसमें जैसे मन हुआ वैसे प्रवेश कर लिया। यहाँ पे पहुँचने के लिए अपने अहंकार को ख़त्म करना पड़ता है, यानी कि जैसे सिर को हाथ में, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर करना पड़ता है एक तरीके से। ईश्वर को पाने के लिए अपने आप को भूल जाइए, एकदम ईश्वर में ही अनुरक्त हो जाइए और किसी चीज़ की सुध बुध मत रखिए। वैसे ही यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सो बैठे घर माए, जो मतलब कि अपने शीश को उतार के, यानी कि अपने आप को भूल के एकदम ईश्वर में ही अनुरक्त हो जाता है, वही बैठे यानी कि प्रवेश कर पाता है इस घर में। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जो ये घर है, ईश्वर का घर है, वो प्रेम का है, उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है। वो किसी मौसी का घर नहीं है। वहाँ बैठे यानी कि प्रवेश करने के लिए, इस घर में प्रवेश करने के लिए हमें अपने स्वरूप को भूलना पड़ता है, हमको अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्यागना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मैं का मतलब है अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, तो जब मुझ में अहंकार था तब मुझे हरि यानी कि ईश्वर नहीं मिले थे। अब हरि है यानी कि अब मुझे ईश्वर मिल गए हैं, मैं नहीं, तो अहंकार जो है वो खत्म हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन का जितना भी अंधेरा था वो सारा मिट गया है, मतलब कि मेरे मन में जो इतनी भी बुराइयां थी, जो अज्ञानता का अंधकार था, वो सारा मिट गया है। जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक जला वैसे ही सारा अज्ञानता का अंधकार खत्म हो गया। तो इस तरीके से कबीरदास की साखी की सारी व्याख्या हो गई है। आई होप आपको समझ आई होगी
और सरल भाषा में एकदम समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।